पास आई, हम नहीं जानते थे। लेकिन 2 मीडिया वाले लोग जो हैं सो आपकी इस सारी हरकतों को अपने कैमरे में कैद किए हैं कि आप इस लड़की को अपने घर में जब कैद बना के रखे थे तो इसको घर जाने भी नहीं दे रहे थे। हम उसको खुद छोड़े हैं सर, जाके मेरे फ्लैट में वो चीज़ को पता कर सकते हैं कि कैसे छोड़े। हम नहीं, दीघा थाना जो बोल रहे हैं ना, हम दिन को भैया को जानते भी नहीं थे। वहाँ दुकान वाला भी सब था, हम ये फ़ोन किए ना हमको कि हम आ रहे हैं 5 मिनट में, तो हम बोले भैया ये तो बोली कि हमारे गांधी थी थाना के पास आप आ रहे हैं। तो थाना के पास लेके आए, जो लड़का आया बोला कि हम इसके भाई हैं, तो हम वीडियो बनाए। बोला कि हम पटना नगर निगम में हम इंस्पेक्टर है। तो हम बोले कि नंबर हम आपको दे दीजिए, कल के बाद हम भी मीडिया लाइन से हैं, कल के बाद हमको हेल्प हो जाएगा। तो वो नंबर नहीं दिया, मेरे पास वो चीज़ का प्रूफ है। बोला कि हम नहीं देंगे नंबर। इसकी मम्मी को फ़ोन किया तो बोली कि मेरी भगीना है। हम खुद छोड़े हैं जाके इसको। आप अपने घर में एक लड़की को रख करके और आपके घर में पुरुषों का आना जाना भी लगा हुआ रहता था। इससे यह साबित होता है कि आप इस लड़की को बुला के गलत धंधे में ढकेलने वाले मेरे थे। फ्लैट में एगो गेट है सर, पूरा उस फ्लैट का एगो गेट है। सब जो जिसके भी फैमिली वाला आता है ना, उसी गेट से आता है। उसमें जाके पूछ सकते हैं कि हम किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते। मेरे फ्लैट पर कोई नहीं आता है, बस इसको हम भेजे वहाँ से। फिर हमको फ़ोन की कल जाने के बाद कि हम आ रहे हैं, हमको दीदी रख लीजिए, हमको जॉब चाहिए। तो हम बोले कि हम निकल गई हो, हम अपने घर से नहीं रखेंगे। आपकी जो पुरानी जो पार्टनर लोग हैं जो कि आपके साथ पहले से ऑलरेडी रह चुकी हैं, वो लोग भी आपके ऊपर बहुत गंदा ब्लेम लगा रहे हैं और उन लोग का भी एक्सपीरियंस आपके लेकर के बहुत खराब रहा है। हमको नहीं पता है सर कि उसको लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड को हम भड़काए हैं। उसको बॉयफ्रेंड से बुला के बात कर लीजिए, हम कभी उसका नहीं, उसके फैमिली से बात कर लीजिए। हम कभी ऐसा नहीं किए हैं। आखिर टोटल महिलाएं या टोटल लड़कियां आपके ऊपर ये आरोप लगा रही हैं कि आप उसके परिवार को भी टॉर्चर करते हैं और उस लड़कियों को भी टॉर्चर करते हैं। उसके फैमिली वाला को बुला दीजिए, सामने हम करवा दें। क्या हम टॉर्चर किए? मेरे फ्लैट पर चल के भी ले लीजिए, पूरा रूम मालकिन का भी ले लीजिए वहाँ पर। अच्छा, आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं? नहीं, मेरे बात घर में चल रहा है शादी का। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं। नाम क्या हुआ आपका? अन्नू। अरे कोई आप लोग का क्वेश्चन है तो कुछ पूछिए। कोई क्वेश्चन है आप लोग का? कल के बाद अगर हम सुसाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ का जितना है ना सब फंसे। अगर इससे होता है ना सर कि किसी लड़की का हेल्प नहीं करना चाहिए, तो कभी हम जिंदगी में नहीं करते। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, बॉयफ्रेंड इसको बोल रहा है, रात को हमको टॉर्चर फोन को नंबर दे के बोल रही है कि यहाँ पर आइए, नहीं तो हम सुमी हमको चाहिए, सुमी चाहिए। वो लड़का बोल रहा है कि मेरे साथ इतना की, आपके साथ सोचिए, मेरे साथ की तो आपको नहीं समझ में आया, तो आप जब आपको बीता तो आपको समझ में आ गया। उसका बॉयफ्रेंड खुद फोटो भेजी कि हमको केस है दीदी, वहाँ पर हमको बुला लीजिए। वो लड़का के साथ पूरा फोटो फिजिकली सब ये लड़की रखी। तब जाके हम बोले प्रकाश से कि ठीक है चलो बुला लो, चल के बीना मानवी के पास केस करवा देते हैं। अच्छा, ये लड़की एक और आपके ऊपर ब्लेम लगा रही है कि इसके मोबाइल से आपने कुछ इसका पर्सनल जो वीडियोस था, इसका पासवर्ड हमको कुछ नहीं पता है सर, कुछ नहीं किया। मेरे फ्लैट पर जाके ले लीजिए कि क्या सच्चाई है, सच्चाई आपको सब सामने आ जाएगा। कि प्रकाश को कॉल करना है, फोन खोल के दो। हम बोलते थे प्रकाश भैया को हम जानते हैं, ये फोन खोल के दे देते थे, सब कुछ डिलीट कर देती थी। उसके बाद से ये 10 लड़कों से बात करती थी कि 10 लाख रुपए दो, ये इस लड़की का पीछा छुड़वाएंगे, 5 लाख रुपए दो हम पीछा छोड़ेंगे, 25 लाख रुपए दो इस लड़की को देंगे, ऐसे करके बात करती थी। रात में सोते थे तो खाना में हमको नशा का दवा मिलाती थी, हमको कुछ पता नहीं चलता था। और भैया जो है न्यूज़ वाले, नाम नहीं लेंगे हम उनका, क्योंकि इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि ये लड़की कैसी है। और हम इसलिए इस लड़की को बोल रहे हैं क्योंकि ये लड़की हमसे गलत धंधा करवाना चाहती थी और हमको बेचना चाहती थी, जिसका प्रूफ वो 2 न्यूज़ वाले हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो आपने अब आप इनके ऊपर आगे का क्या कार्रवाई करेंगे? हम इसके ऊपर FIR करेंगे, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरे लड़की इसका शिकार ना बने। तो और उन लड़कियों के लिए क्या बोलेंगे जो आपके जैसा लोग जो फेसबुक से दोस्ती हाँ, कर हम करके ये उन दूसरा लड़कियों रहता के है? लिए बोलेंगे कि आप किसी भी इंसान पे पहले बात की विश्वास ना करें। और हमने इसलिए इस लड़की पे विश्वास किया, हमने इस पे विश्वास नहीं किया, हम भैया पे विश्वास किए क्योंकि हम देखे कि वो बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल से थे, बहुत अच्छे थे, इसलिए हम उन पे विश्वास किया। और हम ये सोचे कि मीडिया वाले आज तक किसी का गलत नहीं किया है। हाँ, तो क्या आप सोच करके आए थे यहाँ पे? हम ये सोच के आए थे कि हम ये सोच के आए थे कि ये लड़की बोली आओ तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, तुम यहाँ पे रह के जॉब करना, ठीक है। हम ये सोच के आए, उसके बाद से ये तो मेरे साथ मतलब गलत आप एक व्यवहार लड़की करती। समझ करके यहाँ पर आ गए थे? हम समझे कि अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे से बात की, भैया भी हमसे बहुत प्यार से बात किए भैया, लेकिन वो भी आज तक हमारे साथ गलत नहीं किया। गलत ये है उनका, ये गलती है कि वो इस लड़की को 1 महीने में क्यों नहीं पहचाने, क्यों इस लड़की का हेल्प किए। उनको नहीं पता था, एक दिन इसके रूम पे जाके रहते थे, उनको नहीं पता था। क्या उनको नहीं पता था? आप किसी के घर जाइएगा, रहिएगा, कांटेक्ट में रहिएगा, आपको नहीं पता है कि कौन लड़का कैसा है, कौन लड़की कैसी है। इसका कांटेक्ट आपके साथ कैसे हुआ?
मेरे एक दोस्त हैं, वो उनके पास ये फ़ोन की थी अपने बॉयफ्रेंड को केस के लेके, तो वो उससे शेयर नहीं कर पा रही थी। जो बात वो मेरे से शेयर की, आने के लेके बात की कि मेरी मम्मी से ऐसे-ऐसे बोलिएगा, उस लड़का को हमको केस करना है, वो लड़का को हमको शादी करना है। तो हम लोग बोले भी हम कि देखो ये सब करके तुमको क्या मिलेगा, अभी उसके तुम्हारा बाद ये एज लड़की पूरा है। हमको ये बुला के लगी यहाँ पे फंसाने, क्या करके बिना मानवी जी के पास ये हमको लेके गई। बिना मानवी के हम अपना सब बात बताए, मैं उनको कहीं गलत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं की हैं। वो जहाँ तक कि हमको समझाई हैं, हम बोले ठीक है मैम, आपको जैसे हम दीदी को बोले कि दीदी आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए, हम सब कुछ है। उसके बाद से घर पे सबसे पहले ये हमको टॉर्चर करती थी, हमको किसी से बात नहीं करने देती थी, मेरा सिम तोड़ने को बोलती थी। किसी से भी हम बात करते थे तो छुप के बात करते। आज मेरा जान बचा है तो मगही न्यूज़ वाले के कारण बचा है। अगर वो नहीं होते तो हम आज किसी कोठे पे होते, नहीं तो हम अपना खुद का सुसाइड करते, नहीं तो ये लड़की हमको मार दी होती। ये लड़की आपके 10 लाख से 5 लाख रुपया किसी से बात करके बेचने का आरोप लगा रही है। हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं भैया, हम कुछ नहीं और किए जब हैं, हम जिसमें दीदी से हम कुछ नहीं सोचते है। थे कि हमको इन दीदी से कांटेक्ट हो, तो ये बोलती थी कि वो रूपम जो है वो पैसा लेके काम करती है, तुम उससे कांटेक्ट मत करना। अगर जब इसको पता चला कि हम फेसबुक से इसको मिले, हम तो ये सोची कि अगर हमसे जब फेसबुक से मिली तो और पत्रकार लोग इसका हेल्प कर सकता है। अगर जैसे ही हमसे मिली तो हम किसी का नंबर लेके, तो जब हम फेसबुक ऑन करते थे तो पूछती थी किसका न्यूज़ देख रही हो, क्या देख रही हो। फोन आता था, कौन है, फोन मत करो, बात हम मत ऐसा करो, कुछ सब नहीं कुछ किए करती। भैया, हम अपने सिम घर पर तोड़ने के लाके लिए करेंगे तो मजबूर क्यों करती थी। करेंगे सब हम? लड़के से 10 लाख 20 लाख का डिमांड करते रहती थी। कौन, एक बात बताइए, कैसी लड़की है जिसको हर वक्त 20 लाख 25 लाख और 15 लाख का कमी होगा। ये आरोप जो आपके ऊपर लगा रही हैं, वो क्या कहना है आपको? हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं भैया, हम क्यों करेंगे? अगर हमको करना होता तो हम क्यों हम बुलाते हैं? आज हम हम इसको गलत कह रहे हैं हम ना, जॉब के लिए यादव बात मीडिया किए वाले हैं, हैं, वो बोरिंग रोड गलत नहीं ना में है। जॉब के लिए इसका बात किए हैं। वहाँ आप जाकर जॉब जहाँ बात किए वहाँ बात कर लीजिए बोरिंग रोड में, वो भी आपको प्रूफ हम दिलवा देंगे जहाँ पर किए हैं। एक मिनट, एक मैं झूठ बोलती, जो लड़की इसके साथ रूम पार्टनर बन के रही, वो इस पे कितना गलत आरोप लगाई। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है, आप मेरी माँ से पूछ सकते हैं। यहाँ सबने मेरी माँ से बात किया है, मगही न्यूज़ वाले और इंसाफ 24 वाले भैया, सब कुछ इसके बारे में। देखिए, ये लड़की हमको घर से जाने नहीं दे रही थी, इतना परेशान करके रखी थी। ये लोग हैं, जब हम इन लोगों को मिले तो हम एकदम रो रहे थे। और एक और बात हम कहना चाहते हैं, ये लड़की हमको मेरे फोन से सब कुछ लेके ब्लैकमेल कर रही थी हमको। इनका नाम क्या है? ये अनु चतुर्वेदी इसका नाम है। ये मेरी माँ को अगर कुछ होता है मेरे फैमिली में, उसका इल्जाम इस पे लगेगा। हम इसको बोले कि मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है, तुम मेरी माँ को ऐसे ऐसे बात मत बोलो झूठ साच। तो मेरी माँ जब इसका बात सुनी, मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया। यहाँ आइए, पूछिए इन लोगों से कि मेरी माँ किस हालत में है। मेरे भाई के पास झूठा झूठा इल्जाम लगाती है। अगर मैं फोन करके बोलती है, अगर मेरा भाई खुद को कुछ करता है, मेरे घर में कुछ भी होता है, तो उसका आरोप अनु चतुर्वेदी को लगेगा। और ये हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि हमको सेफ्टी की हद से ज्यादा और मेरी फैमिली को जरूरत है, और हमको सेफ्टी दी जाए। इवन इसकी बात तो ठीक है, मेरे को भी धमकी का कॉल आया है, अनु ने ही करवाया है। एक चितरंजन राय हैं, उनके द्वारा डराने का, धमकाने का, धमकी नहीं प्रॉपर, लेकिन मुझे डराया गया है उनके द्वारा भी। तो ये सारा जो मैटर है, आगे का जो प्रक्रिया है, जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि इसको हम लोग अब कुछ नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग ज़्यादा सीधा थाना को सौंप देंगे, चूँकि लड़की है जो रंगे हाथ अब पकड़ा चुकी है, जैसा ये लड़की देख रही है। और हम लोग जितने प्रूफ इकट्ठा कर पाए, तो हम लोगों को लगा, मुझे खासकर लग रहा है कहीं सुसाइड वगैरह ना कर ले। लड़की जो है सो एक तरीके से इसका उम्र भी जो है, जैसा बता रही है कि 17 हाँ, साल है, तो नाबालिग में आती है। ये नाबालिग में आती है, और 17 साल भी नहीं है। इसका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली जिस तरीके का 17 अगस्त को मेरा 17 साल होने वाला है। 17 साल, यानी अभी 16 साल की लड़की है, 16 साल 10 महीना की, यानी अभी 17 साल भी नहीं हुआ है लड़की का, यानी नाबालिग है। और नाबालिग को आप किसी के बिना कंसेंट के अपने घर पे रख रहे हैं कहीं पे, या फिर इसके साथ जो लड़का शादी भी किया, ये लड़की शादीशुदा है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा बात है, ये लड़की नाबालिग है और ये शादीशुदा है। और जो लड़का इसे शादी किया है, वो उसका जन्म 2004 का है, तो सोचिए वो अभी 19 साल का ही है। यानी दोनों, लड़का लड़की नाबालिग है, और जो लड़का है वो भी इन सब मामलों में अब पिसेगा। और ये जो है वो सारे, ये जो महिला आपके बगल में बैठी है, ये लड़का पक्ष को भी और लड़की पक्ष को भी, सबको डराने धमकाने का काम की है। अच्छा, वो लड़का शादी मतलब घर पे हुआ वो है, मैटर कोर्ट में है? हटाइए, वो अभी मैटर हटाइए, अभी जो मैटर है उस पर ये एक शॉर्ट ब्रीफ में और दे आपको दीजिए। काउंसलिंग करने के बाद क्या लगा कि इसमें और ये मामला कहाँ तक पहुंच सकता था? ये मामला जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये तो अब कोर्ट का विषय है, लेकिन जहाँ तक मैंने काउंसलिंग किया है अभी, उसमें ये जो मैटर है वो काफी गंभीर है। ये पहुंच सकता था, ये लड़की की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। आज हम यहाँ हैं और जिंदा हैं तो सिर्फ इन लोगों की वजह से।
क्योंकि ये लड़की हमको इतना मजबूर कर देती थी, झाड़ू पोछा घर का हर काम करवाती थी, उसके बाद भी ये लड़की हमको 10 पाप सुनाती थी, जैसे कि हम इसके घर में नौकरानी बन के हैं। उसके बाद भी मेरी माँ हमको ब्लैकमेल की, हम बोले जो भी है मेरा डिलीट कर दो, क्योंकि अब हम तो तुम्हारे पास से जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है तुम गलत और गलत करोगी। मेरे सामने बोलती है सब डिलीट कर दिए हैं। मेरे भाई के पास गलत गलत चीज भी बोली है और भेजी है, जिसकी वजह से मेरे घर में काफी गर्म माहौल बन चुका है, जिसकी वजह से मेरी माँ आज हार्ट की पेशेंट है। और क्या स्थिति है आप लोग उसको बुला के देख सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि ये मामला जो है सो निकल करके आ गया है। अब इसमें एक रूपम को जो लोग हैं, मतलब कि जो पीड़ित पक्ष है, वो लोग रूपम को अपना लिखित सौंप करके